इसे बांग्लादेश का दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। बांग्लादेश के सबसे बड़े क्रिकेटर जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया, बांग्लादेश में क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, शाकिब अल हसन को घर लौटने में डर लग रहा है। कितने हैरत और आश्चर्य की बात है। स्टार ऑलराउंडर जिन्होंने दुनिया को एक नया नाम दिया, वो कह रहे हैं अगर बांग्लादेश मुझे सेफ पैसेज दे तो ही मैं बांग्लादेश में खेलूंगा, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि वहाँ पर उनके साथ कोई बुरी घटना हो सकती है या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के वो सांसद रह चुके हैं, उन्हें गिरफ्तारी होने का डर है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, बांग्लादेश का स्टार खिलाड़ी अपनी गिरफ्तारी से डर रहा है। बांग्लादेश के सबसे सफल क्रिकेटर और पूर्व सांसद शाकिब अल हसन को स्वदेश जाने पर सुरक्षा का डर सता रहा है। बांग्लादेश को भारत दौरे के बाद दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध घर में टेस्ट सीरीज खेलनी है। शाकिब ने गुरुवार को कानपुर टेस्ट की पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर बांग्लादेश क्रिकेट संघ मुझे दक्षिण अफ्रीका से होने वाली टेस्ट सीरीज खेलने के बाद विदेश जाने का सेफ पैसेज देती है, यानी रास्ता देती है, तो ही मैं वहां खेलूंगा, क्योंकि बांग्लादेश की स्थितियां बहुत अलग हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वहां जाना मुश्किल होगा। बड़े शर्म की बात है बांग्लादेश के लिए, जिस खिलाड़ी ने बांग्लादेश को क्रिकेट की ऊंचाइयों पर ऊपर पहुंचाया, आज वो खिलाड़ी इस बात के लिए कह रहा है अगर खिलाना है तो मुझे सेफ पैसेज दें तभी मैं खेलूंगा, वरना मैं बांग्लादेश से वापसी नहीं करूंगा। ऐसा होता है तो उन्होंने कहा मुझे वहां जाना मुश्किल लग रहा है। वो हसीना की पार्टी के सांसद रहे हैं, इसलिए उन्हें डर है, क्योंकि वहां की सरकार हसीना के खिलाफ सरकार बनी है। हसीना देश से जा चुकी हैं, वो हिंदुस्तान में हैं। उन्हें लगता है कि बांग्लादेश पहुंचते ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साकिब की पत्नी अमेरिका की नागरिक हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अगर बांग्लादेश को यह आश्वासन देता है तभी मैं सीधे बांग्लादेश जाऊंगा, वरना मैं भारत से बांग्लादेश ना जाकर अमेरिका चला जाऊंगा। इससे ज्यादा शर्म की बात बांग्लादेश के लिए कोई नहीं हो सकती। साकिब ने यह भी कहा, बांग्लादेशी नागरिक होने के नाते भारत से वहां जाने में मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी समस्या यह है क्या मैं वहां पहुंचकर बाहर निकल पाऊंगा या नहीं। जो मैं अपने परिवार और दोस्तों से बांग्लादेश के बारे में सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ और या टीवी के माध्यम से देख रहा हूँ, उससे मैं बहुत डरा हुआ हूँ। उन्होंने ये भी कहा, बांग्लादेश में अराजकता है और अराजकता के दौरान वहां के स्टार खिलाड़ी और पूर्व कप्तान मशरफे मुर्तजा का भी घर फूंक दिया गया था। आप अंदाजा लगाइए, अगर हिंदुस्तान के किसी खिलाड़ी के साथ अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो जाए तो मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि पूरा हिंदुस्तान उस शख्स को या लोगों को निकालकर देश से बाहर खड़ा कर देगा जो हमारे स्टार प्लेयर के साथ दुर्भावना रखते होंगे या बदतमीजी करने का काम करेंगे। मगर एक ऐसे खिलाड़ी का वहां घर फूंक दिया गया, इसीलिए साकिब डरे हुए हैं कहीं वो जाएं और जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाए और उनका अपमान किया जाए, अपमान के साथ साथ उनको कोई बहुत बड़ा जानी माली नुकसान कर दिया जाए, इसलिए वो डर रहे। साकिब ने कहा अगर वो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में नहीं खेलते हैं तो कानपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला उनका टेस्ट अंतिम टेस्ट मैच हो सकता है। हालांकि साकिब चाहते हैं कि वो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट सीरीज खेलकर घर पर ही संन्यास लें। फिलहाल बांग्लादेश का जो माहौल है उसको देखकर उन्हें डर है कहीं ऐसा ना हो मेरी वहां गिरफ्तारी हो जाए या कोई बड़ी घटना या दुर्घटना मेरे साथ हो जाए। फिलहाल तो दक्षिण अफ्रीका की सीरीज पर भी संकट के बादल मंडराए हुए हैं। साकिब ने कहा मैं दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए उपलब्ध हूं। मैंने बीबीसी यानी बांग्लादेश बोर्ड के साथ टेस्ट क्रिकेट को लेकर अपने भविष्य पर चर्चा की है। ये मेरा अंतिम टेस्ट हो सकता है। हाँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो मीरपुर में मैं अंतिम टेस्ट खेलना चाहूंगा और वहीं से संन्यास लेना चाहूंगा। ये मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। बोर्ड भी ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि साकिब वहां पर खेल सके, सुरक्षित रहें और वहीं से अपना रिटायरमेंट लें। साकिब ने 70 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4600 रन और 242 विकेट लिए हैं, यानी वो बांग्लादेश के पहले और आखिरी बेहतरीन ऑलराउंडर भी हैं। अब हम आपको बता दें कि साकिब के ऊपर हत्या का केस भी कराया गया था, जो निश्चित तौर पर फर्जी हो सकता है। अगस्त महीने की शुरुआत में बांग्लादेश में हुई हिंसा और प्रदर्शन के समय से ही साकिब देश में नहीं थे। पिछले महीने ढाका में हुई एक हत्या के मामले में शामिल 147 लोगों में साकिब का नाम भी था। हालांकि जब 5 अगस्त को देश भर में हुए प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था, तब साकिब कनाडा में ग्लोबल T20 खेल रहे थे। इसके बाद वो टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान गए और वहां पर उन्होंने शानदार जीत भी दर्ज की। उसके बाद इंग्लैंड में सरे काउंटिंग के लिए क्रिकेट खेला। उसके बाद सीधे भारत पहुंचे और एक टेस्ट यहां खेल चुके हैं और दूसरा टेस्ट कानपुर में आज शुरू हो चुका है। वैसे तो बांग्लादेश बोर्ड उन्हें आश्वासन दे चुका है। उसने कहा है कि स्वदेश लौटने पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रिकेट से जुड़े शहरयार नफीस ने सोमवार को कहा कि देश की सरकार ने यह पुष्टि की है कि साकिब को तंग नहीं किया जाए। साकिब की निराशा इससे भी झलकती है कि साकिब ने गुरुवार को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तुरंत प्रभाव से संन्यास भी ले लिया। हालांकि वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलते रहेंगे। साकिब ने कहा T20 विश्व कप में मैंने अपना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल
खेल लिया है। हमने चयनकर्ताओं के साथ चर्चा की। 2026 में होने वाले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए संन्यास का ये सही समय है। आशा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कुछ अच्छे खिलाड़ियों को ढूंढने में सफल रहेगा और हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन भी आगे करेगी। उन्होंने कहा अगले वर्ष चैंपियन ट्रॉफी के बाद इस प्रारूप से भी वो संन्यास ले लेंगे। साकिब ने 127 T20 मैच खेले हैं, जिसमें 2551 रन और 149 विकेट भी लिए हैं।